बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि बगैर ऑयल के हम भल्ले तैयार करें? अगर सोचा है तो ये वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें मैं बगैर ऑयल के भल्ले तैयार कर रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में बाकमाल होंगे। जो आप ऑयल में भल्ले खाते हैं ये उससे भी ज़्यादा नरम। तो मैंने आप सबकी राय ली, आपने हाँ बोला तो मैंने सोचा मैं आप स्टार्ट लेती हूँ भल्लों से, जो कि बगैर ऑयल के भल्ले होंगे। और जो डाइट वाले लोग हैं वो भी खुश हो जाएंगे, जिन्हें ऑयल पसंद नहीं। तो अपनी रेसिपी शुरू कर। माश की दाल मैंने ली है 1 कप, और उसे मैंने 5 से 6 घंटे भिगो के रखा। आपके सामने है। भीगने के बाद अगर आप मूंग की दाल डालना चाहें तो आधा कप मूंग की दाल ले लें और आधा कप माश की दाल ले लें। दोनों को मिक्स करें, 1 कप बन जाएगा। तो उसे 5 से 6 घंटे भिगो दें। भिगो के मैंने 4 से 5 पानी से धो लिया है। अब इसे मैंने छन्नी में डालना है और सारा पानी इसका ड्रेन करना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पीसने के लिए बाद में जितनी ज़रूरत पड़ेगी वो इसमें पानी इतना ही जाएगा। कोशिश करें कि बगैर पानी के इसे पीस लें चॉपर में। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप 4 से 5 टेबल स्पून इसमें पानी डाल सकते हो। जितनी थिक दाल होगी उतने ही अच्छे भल्ले तैयार होंगे। आपने इस तरह जो मैंने कहा इस तरह ज़रूर करना है, इसी तरह ही भल्ले अच्छे होंगे। अगर आप पानी ज़्यादा डाल देंगे तो भल्ले फूलेंगे नहीं और पानी उसमें ज़्यादा की वजह से ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसे मैं पीस के आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास जो माश की दाल थी 1 कप, उसे मैंने पीस लिया है। तकरीबन कोई 5 से 6 टेबल स्पून नाप के मैंने पानी इसमें डाला है और ये इतनी थिक होनी चाहिए। ज़्यादा थिक होगी तो वो जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है वो हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब इसे मैंने इसी चम्मच से फेंटना है। आप दूसरे चम्मच से भी फेंट सकते हो, जिससे आपको इजी लगे। आप अच्छा से इसे फेंटते जाएंगे और एक ही डायरेक्शन से आपने फेंटना है इसे दाल माश को। जिस तरह केक का हम मिक्सचर नहीं तैयार करते फेंटते हैं, यही वही है हमारे पास कि ये इसको इसी तरह ही फेंटते जाना है। जो माश की दाल है या मूंग की दाल भी डालेंगे, जो भी दाल इसमें आप डाल के भिगो के पीसेंगे ना, तो वो उसका खमीर बनता है। तो इस तरह फेंटने से आस्ता आस्ता खमीर बनता जाएगा। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा फेंटते फेंटते दाल फूलना शुरू हो जाएगी और अच्छी सी शेप इसकी आपको नज़र आएगी। और इसके जो दाल कम लग रही है ये भी फूल के आपको ज़्यादा लगेगी कि ये ज़्यादा हो रही है। तो इसकी निशानी यही है कि जब तैयारी पे दाल होगी तो ये फूलना शुरू हो जाएगी। तो इसे मैं एक ही डायरेक्शन में फेंट के आपको दिखाती हूँ। दाल काफ़ी मैंने फेंटी है और ये पहले से ज़्यादा भी नज़र आ रही है आपको। अब इसमें नमक जाएगा, ज़ीरा जाएगा, अजवाइन जाएगी। नमक आप हस्बे ज़ायका डालें। चटनियों में हर चीज़ में नमक है। मैं ½ टी स्पून से भी कम डाल रही हूँ। जो ज़ीरा ½ टी स्पून डाला है, अजवाइन 2 पिंच डाल दी। ये आपकी मर्ज़ी है। इसमें जायका बहुत मज़े का आता है। ये इनो है, इनो आपने प्लेन डालना है और इसमें फ्लेवर होते हैं वो नहीं आपने डालना है। इनो का 1 टीस्पून फुल भर के आपने इसमें शामिल कर देना है। जैसे ही इनो इसमें जाएगा तो ये अच्छा सा फूलना शुरू हो जाएगा। आप सोचें कि इसकी जगह हम बेकिंग सोडा या मीठा सोडा डाल लें, वो आपने बिल्कुल नहीं डालना। इनो से बहुत अच्छे फ्लपी से हमारे भल्ले तैयार होंगे और इसी वजह से ये फूलेंगे और वो बनेंगे जैसे कि हम ऑयल में फ्राई करते हैं उसी शेप में आपको नज़र आएंगे। ये जैसे ही मैंने इसे फेंटना शुरू किया ना तो इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इस तरह के डिस्पोजेबल भी अक्सर कटोरियाँ मिलती हैं, इससे छोटी होती हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये है स्टील की, मैं इसमें बना रही हूँ। पहले इसे ऑयल से ग्लेस करेंगे अच्छा सा सारा ऑयल लगा के। तो इसमें मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून जो मैंने दाल माश से पीस के रखा है इसमें डाल के आपको दिखाऊंगी। और ऊपर से आपने चम्मच से सेट कर लेना है इक्वल उसकी शेप हो। ये ना हो कि आप एक जगह पे रख दें और इसे जो मैं स्टीम करने लगी तो आप स्टीम कर दें। मैंने चम्मच से सारा एक जैसा कर दिया। 2-2 टेबल स्पून इसमें डाल दिए। अगर छोटे बनाना चाहें तो आप छोटे भी बना सकते हैं, 1 टेबल स्पून डाल दें। ये नीचे मैंने पानी डाला है, एक बर्तन लिया है, पानी डाल के ऊपर ये उसका स्टैंड रखा है और ये इसमें सारे जो जितने मैंने कटोरियाँ मैंने तैयार की हैं इतनी वही कटोरियाँ इसके अंदर रखेंगे और 10 से 12 मिनट स्टीम में रखना है। 10 से 12 मिनट के अंदर जो दरमियान में टाइम होता है आपने हरगज़ नहीं ढक्कन उठाना देखना, क्योंकि उससे फिर आपके भल्ले फूलेंगे नहीं तो फिर आपको शिकायत होगी कि अच्छे नहीं भल्ले बने। इस चीज़ का ख्याल रखना है। पानी इतना डालना है कि बस नीचे की सतह पे रहे, ऊपर तक ना आए।
और जैसे ही ये रखेंगे ना, अभी चूल्हा मैंने ऑन कर दिया और ढक्कन लगाएंगे ना, जैसे स्टीम नज़र आएगी तो आप समझो कि ये टाइम शुरू हो गया हमारा 12 मिनट का, 10 से 12 मिनट का। और ये जैसे स्टीम नज़र आई है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये मैं इसका टाइम नोट कर रही हूँ। जैसे ही 10 से 12 मिनट होंगे तो इसे चेक करेंगे कि हमारे भल्ले कहाँ तक पहुँचे, फूले भी हैं कि नहीं फूले। 12 मिनट के बाद आपको चेक करवा रही हूँ, कोई चम्मच ले लें या कोई छुरी की नोक से चेक करना है। अगर साथ लग के आए ना तो आप समझो कि अभी तैयार नहीं हुए। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, क्लियर नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हो चुका है। प्लेट ली है, अगर आपके पास सांचे नहीं तो आप प्लेट में इस तरह रखें और इस तरह भी आप इसे स्टीम कर सकते हैं, जिस तरह चाहें। 2-3 ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, आप उसी तरह करें। और ये जो कटोरियाँ पहले निकाली थी ये ठंडी हो चुकी हैं, ठंडा होने का इंतज़ार करना है। उसके बाद किसी नोकदार छुरी से जिससे भी आप आसानी से इसे निकाल सकें, लेकिन गर्म को नहीं आपने छेड़छाड़ करनी। जब ये ठंडी कटोरियाँ हो जाएंगी तब ये मैं छुरी ली, मैंने नोक से उतार लिया, बड़ी आसानी से उतर गया है और ये भल्ला तैयार है। बिल्कुल वही लग रहा है जैसे कि हमने फ्राई करके फूल जाते हैं, बल्कि तब भी इतने नहीं फूलते, पानी में डालो तो वो कहीं जाके फूलते हैं। और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट, और ये इसमें आपको ऐसे सुराख सुराख से नजर आएंगे जैसे एक जाल सा बनता है, वो भी बन चुका है। इसका मतलब है कि ये अच्छे से अंदर से कोई इसकी गोली नहीं बनी, जैसे अंदर से सख्त हो, बिल्कुल ऐसा नहीं। तमाम टोटल अंदर से ना जैसे नजर आ रहे हैं ना ऊपर से, ऐसे ही ये अंदर से स्टीम हुए हैं, कोई गुठली नहीं नजर आएगी। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी रेसिपी तैयार की है। और आप मजबूर हो जाएंगे हर बार यही भले बनाने में, क्योंकि इसमें बचत भी है, मज़ा भी है, और जो डाइट वाले लोग हैं वो भी खुश हो जाएं, वो भी बनाएं बगैर ऑयल के। कोई ऑयल नहीं गया, सिर्फ कटोरियों को मैंने ऑयल लगाया है। और ये नीम गर्म पानी मैंने लिया है, नीम गर्म पानी में मैंने ½ टी स्पून नमक डाला था और इसे डुबो के रख देंगे इसमें इसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट। अगर 15 से 20 मिनट में आपको लगे कि ये फूले नहीं है तो आप दोबारा से रख लें, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं देना, चेक करते रहना है। और जैसे ये फूलेंगे स्पंज सा बन जाएगा इनका, तो हाथों से दबा के इसका पानी निकालेंगे और ये तैयार हो जाएंगे। और ये दही की तैयारी करते हैं। दही में मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ चीनी, और ये मेरे पास है ½ kg दही। आप दही चीनी नहीं डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और मीठे भी नहीं बनते कि आप सोचेंगे ये मीठे बनेंगे। अच्छे अच्छा इसका फ्लेवर है। ये तैयार हो गए हमारे भल्ले, पानी में भिगोए थे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए। और इससे पानी निकालना है हमने, पानी अच्छा सा हाथों से दबा के निकाल लेंगे। और बहुत अच्छे नरम सॉफ्ट से बन लग रहे हैं, जैसे मैं हाथ से दबा रही हूँ ना, ये टूटेंगे भी नहीं कि आप समझो टूट जाएंगे या कुछ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे और स्पंची भल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं। सारे भल्ले में इस तरह निकाल के इस प्लेट में रख लूँगी और इसका पानी हो जाएगा ज़ाया। तो आगे फिर तैयारी करते हैं भल्लों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भल्ले पानी से निकाल लिए थे, दही गाढ़ी गाढ़ी सी ऊपर डालेंगे और बार बार लेयर में डालते जाएंगे ताकि ऊपर जमे इसके दही। दही गाढ़ी होनी ज़रूरी है और भल्ले ठंडे होने ज़रूरी हैं। जैसे पानी से निकालने हैं उसे ठंडा करना है, फिर आपने दही डालनी है। अगर गर्म में डालेंगे ये चटनी या दही सारी फैल जाएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि भल्ले हमारे ठंडे होने चाहिए। और ये हरी चटनी, खट्टी मीठी चटनी और ज़ीरा मैंने लिया था 2 टेबल स्पून, उसे तवे पे भूना और भून के कूट लिया। ये ज़रूर डालना है, इससे बहुत अच्छा जायका फ्लेवर मिलेगा। चाट मसाला डाल दें, रेड मिर्चें थोड़ी थोड़ी सी डाल दें, अच्छी सी मज़ेदार सी वो भी लगेंगी। और ये कितने मज़े से आराम से टूटे हैं, ऐसे सॉफ्ट तरीके से। ऐसे ही भले आपके बनेंगे, ज़रूर ट्राई करना है। और आप, मेरा दावा है कि आप ये एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े के बने हैं। कोई फ़र्क नहीं लगा कि ये फ्राई नहीं हुए या कुछ नहीं हुआ, ये वही लग रहे हैं कि जैसे हमने भले फ्राई किए हैं, लेकिन फ्राई से भी ज़्यादा मज़ेदार होंगे, ऑयली भी नहीं होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो बगैर ऑयल वाली वीडियो का इंतज़ार करें। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।